हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आइए, हर रोज के तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि बिना लंबी विभाजन यानी कि विभाजन बड़ा लंबा ज्यादा बड़ा नहीं, ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या दी गई है, ये परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, यानी कि इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत है या अशांत है। उनको उनके हमको क्या करना है, वही चीज को हमको बताना है कि क्या शांत है क्या अशांत है, ये हमको क्या करना है, बताना है। और पहले हम लोग कुछ चीजों की जानकारी देख लेते हैं कि शांत और अशांत, अशांत, इन दो चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि शांत कैसे चेक किया करते हैं हम लोग और अशांत कैसे चेक करते हैं। हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हर में रहता है, ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये 13/31/25 है, ये ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं। ये आप लोग इससे पहले आप लोगों को पता होगा, इसे हम लोग बोलते हैं हर। यानी कि जो हर में रहेगा उसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य। जैसे 31/25 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर ये 2 गुना 5 के रूप में आ गए तो इसका मतलब शांत होगा। अगर 2 गुना 5 के रूप में नहीं आए तो अशांत। यानी कि इतना समझ लीजिए कि 2 पे पावर कुछ भी रहे, 2 है, मान लेते हैं इस पे पावर m और 5 पे पावर n, पावर कुछ भी रहे, यानी कि इन पे स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, 5 रहे, पावर कुछ भी रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखना है कि ये 2 गुना 5 के रूप में है तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत। जैसे कि अगर आ जाए आप लोग को उदाहरण 2 गुना 5 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए, बोलिएगा कि सर यहाँ पे 2 गुना 5 के रूप में तो है, लेकिन 2 गुना 5 के रूप में ये है, लेकिन यहाँ पे तो गुना में 3 भी है ना। अगर गुना में 3 आ गया तो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। समझ में आ गया होगा कि शांत को कैसे चेक करेंगे और अशांत को कैसे चेक करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, ये शांत और अशांत था जो हमें इनकी जानकारी लेना था, उसके बाद हम ले लिए। अब हम लोग को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 13, इसका हल करेंगे। क्या करेंगे, देखो 13, 31, 25, यही है ना। अब ये जो 31, 25 है, हम लोग क्या बोले कि ऊपर वाला कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर में कितना है, 31, 25, कितना है, 31, 25। इनका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 6 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 गुनी 5। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 13/31, 25 के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 आया, फिर गुना में 5 आया, फिर 5 आया, कैठो 5 है तो 5 गुना, ये हो गया 4 गुना 5, ये हो गया। अब देखिए, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 पे पावर 5 पे पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। अगर सिर्फ 2 आ जाए तो भी शांत है, अगर सिर्फ 5 आ जाए तो भी शांत है, या 2 गुना 5 आ जाए तो भी शांत है। उनके अलावा अगर कुछ और आता है तो वो अशांत कहलाता है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो अतः यह कौन सा आवर्ती है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः
अतः यह शांत आवर्ती है। क्या है? अतः यह शांत आवर्ती है। ये कौन सा आवर्ती है? शांत है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 17/8 इसका भी हम लोग हल करेंगे। तो 17 है, 8 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि 8 के जगह पे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 17/2 पे पावर क्यूब। ये देखिए सिर्फ 2 आया ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर सिर्फ 2 आए तो भी शांत लिखेंगे, या 2 गुना 5 आए तो भी शांत, या सिर्फ 5 आए तो भी शांत। पावर कुछ भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि ये 2 गुना 5 के रूप में है कि नहीं है। अगर 2 गुना 5 के रूप में है तो इसका मतलब यह क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर नहीं है तो इसका मतलब अशांत है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये कौन सी होगा? अतः यह कौन सा आवर्ती होगा? तो अतः यह शांत आवर्ती होगा। कौन सा आवर्ती? शांत आवर्ती होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 64/455 क्या है? 64/455। अभी मैंने क्या बताया कि नीचे में जो हर में रहेगा, हर को उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसका करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा। ये कितना से कटेगा? 5 से। 5 9 45, 5 एकम 5। उसके बाद फिर ये कितना से कटेगा? 7 से। 13 7 91, यानी कि 64/455 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 तो है, लेकिन 7 भी है और 13 भी है। तो इसका मतलब ये 2 गुना 5 के रूप में नहीं है ना। तो ये क्या होगा? अतः ये कौन सा आवर्ती होगा? अतः यह अशांत आवर्ती। कौन सा आवर्ती होगा? अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत? इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जो कि आप लोग का होमवर्क में है। आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ हर हमेशा बना रहूंगा, और मैं हर हमेशा कुछ बेस्ट चीज आपको बताता रहूंगा क्लास के साथ साथ। और उसके बाद अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।